ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक चल रहा है, उसमें जीव विज्ञान चल रहा है। 9वां वीडियो है तंत्रिका और कंकाल प्रणाली से जुड़ा हुआ। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, खास करके यही पहले प्रश्न जो है रेलवे में 7 बार पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क। आगे देखिए, हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिकाएं। मस्तिष्क प्रणाली का एक हिस्सा है, तो तंत्रिका प्रणाली का एक हिस्सा है। मनुष्य में उपस्थित वह ऊतक जहां जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है, वह है तंत्रिका तंत्रिका कोशिका। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग जो है 1200 से 1300 ग्राम है, लगभग कहा गया है। ठीक है, आगे ये कान की अस्थियों के अलावा मनुष्यों के मध्य कान की गुहा में क्या होता है? तो वायु होता है। मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन कौन करता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों। हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा क्षेत्र है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। वर्णांधता के लिए हमारे शरीर में कौन सा कोशिका विकार जिम्मेदार है? तो शंकु कोशिका। आंख में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है? तो शंकु कोशिका। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट को। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आंख की पुतली पर यानी आइरिस पर निर्भर करता है। मानव नेत्र तारा के आकार यानी प्रकाश के प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो वो आइरिस करती है यानी पुतली करती है। मेइबोमियन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो आंख में स्थित होती है। आंख की अंधेरे में देखने की क्षमता एक बैंगनी रंग द्रव्य के उत्पादन के कारण होती है, जिसे के रूप में जाना जाता है? तो रेटिनिन के रूप में जाना जाता है। मोटर कौशल मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ललाट पाली से संबंधित है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा। हृदय की धड़कन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ऑब्लंगेटा। अवसाद एक विकार है, तो मनोदशा विकार है। अवसाद एक मनोदशा विकार है। सोडियम पंप किस में संचालित होता है? तो तंत्रिका आवेगों में। मानव शरीर के में आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र का। हृदय की धड़कन की दर को बढ़ाता है? तो अनुकंपी तंत्रिका। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या मांसपेशी कोशिकाओं के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थान क्या है? तो अंतर्ग्रथन। आगे देखिए, चमड़ा उद्योगों में किस पादप उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो टैनिन का किया जाता है। मस्तिष्क में दृश्य सूचना की डिकोडिंग और व्याख्या किसके साथ जुड़ी हुई है? तो टेम्परल लोब के साथ। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने से संबंधित है? तो टेम्परल लोब। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो रीढ़ की हड्डी द्वारा। सिनैप्स गैप किसके बीच मौजूद होता है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच स्थित होता है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो फीमर होती है। शरीर की सबसे मजबूत सबसे लंबी हड्डी कहाँ मौजूद होती है? तो जांघ में मौजूद होती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो एनामिल, जो दांत पर होता है। एक वयस्क मनुष्य के पास कितने रदनक होते हैं? तो 4 रदनक होते हैं, जिनको केनाइन टीथ कहते हैं। कान की हड्डियों की कुल संख्या जो है 6 होती है, 3-3 गो। मनुष्य में बदले गए दांतों की संख्या, यहाँ देखिए ना, 12 नहीं होकर के जो है ना 20 होगा, है ना। 12 जो है ये तो एक ही बार आता है। जो बच्चा में आता है 20 दांत, वही जो है ना बदले गए दांत होते हैं। बात समझ गए? हाँ। एक वयस्क मानव के पास सामान्य रूप से 12 दाढ़ या दांत यानी मोलर दांत होते हैं, चवर्णक होते हैं। जो 3-4 साल के बच्चे के दूध दांतों में शामिल नहीं होता है, तो वो मोलर होता है। मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग है तो टेलबोन, विजडम टीथ, टेलबोन और विजडम टीथ होती है। तो तीसरा मोलर दांत। ऑस्टियोसाइट्स में पाए जाते हैं, तो हड्डियों में पाए जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया को प्रभावित करता है, तो हड्डियों और जोड़ों दोनों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन डी से संबंधित है। दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से। एनामेल क्या कवर करती है? तो दंत शीर्ष जो है कवर करती है। में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, तो कोहनी में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। इनमें से कौन सा हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? तो फीमर नहीं है।
मानव कंकाल संरचना से संबंधित है तो फीमर। की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स शामिल है तो ये अंग, अग्र अंग, ऊपरी अंग है ना। यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण जोड़ों में सूजन है तो गाउट, गाउट मतलब गठिया हो जाता है इसके जमाव से। मानव शरीर में कार्टिलेज पाया जाता है तो नाक में। दांतों का अध्ययन जो है ओडेंटोलॉजी कहलाता है। मानव मानव पैर की हड्डी का एक नाम है तो पटेला, तो ये ऑप्शन पर चलेगा। हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे का पोषक तत्व फास्फोरस होता है। किस मैक्रो मिनरल की मानव शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। खंडित हड्डियों को लपेटने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। फोरमैन मैग्रम एक छिद्र है जो पाया जाता है तो खोपड़ी में पाया जाता है। हमारी हड्डियां और दांत समानतः से बने होते हैं तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो है समाप्त हुआ वीडियो, और ये जो है आपका जो भी प्रश्न थे सब टीसीएस द्वारा पूछे गए थे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।